मैं ज्योतिषी अशोक स्वामी, रांची, झारखंड से आज एक ऐसे विषय को लेकर आ रहा हूँ आप लोग भी सोचेंगे क्या ऐसा होता है या नहीं होता। क्या कौआ, मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी कितनी आँखों से देखता है? तो मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी मनुष्य हैं, पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, सभी की दो आँखें हैं और अपनी दोनों आँखों से देखता है। लेकिन कौवा की भी दो आँखें हैं, लेकिन कौवा सिर्फ एक आँख से ही देखता है। तो आज मैं पौराणिक कथा के अनुसार आपको बताने जा रहा हूँ। कौवा दोनों आँखों से नहीं देखता, सिर्फ एक आँख से देखता है। जानते हो क्यों? कौवा की दो आँखें हैं, लेकिन एक आँख से ही कौवा दोनों ओर देख लेता है। संस्कृत में कौवा को क्या कहते हैं? काका छिन्नाय। इसका अर्थ होता है एक आँख से कौवा दोनों ओर देख लेता है। अंग्रेजी में एक शब्द है मोनोकुलर विजन। इस दृष्टि का प्रयोग दूर की चीजों और पास की चीजों को देखने के लिए किया जाता है, जबकि मनुष्य, अन्य प्राणी दूर की चीजों को देखने के लिए बाइनोकुलर विजन का प्रयोग करता है। कौवा बहुत ही उदंड, धूर्त और चालाक पक्षी है। कौवा किसी वस्तु को देखने के लिए अपना सिर घुमाता है। कौवा अधिकतम 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। कौवा की आयु
4 से 5 वर्ष की होती है। रामचरितमानस में एक पात्र है काक भूषिंड। काक भूषिंड भी राम भक्त था। एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती को राम कथा सुनाई थी। और वह कथा काक भूषिंड ने सुन लिया था। एक बात कहना चाहता हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार काक भूषण भी एक मनुष्य था, लेकिन लोमेश ऋषि के श्राप से वह काक बन गया, अर्थात वह कौवा बन गया। भगवान श्री राम ने कौवा की आंखें क्यों फोड़ दी, यह पौराणिक कथाओं और रामचरितमानस के माध्यम से बताना चाहता हूँ। यह एक पौराणिक कथा है। पहले कौवा की 2 आंखें होती थी। लेकिन रामचरितमानस में राम की कथा और कौवे की कथा यह तुलसीदास जी ने बताया है। एक बार की बात है, इंद्रदेव का पुत्र जयंत ने भगवान श्री राम की परीक्षा लेना चाहा। और वह सोचा कि भगवान राम में कितनी शक्तियां हैं, वह देखना चाहता था। भगवान श्री राम के पास शक्ति है या नहीं है। जयंत ने कौवे का रूप धारण कर माता सीता के पास पहुंच गया। उस समय माता सीता जनक जननी श्रृंगार कर रही थी और पास में प्रभु श्री राम बैठे थे। जयंत ने कौवे का रूप धारण कर माता सीता के पास पहुंचा और अपनी चोंच से माता सीता के पैर को घायल कर दिया। माता सीता के पैरों से खून बहने लगे।
प्रभु श्री राम ने माता सीता का पैर देखा और श्री राम को क्रोध आ गया। एक दोहा बता रहा हूं। सीता सीता चरण सीता चरण चोच भाषा सीता चरण चोच भाषा मूर मंद मति कारण कागा चला रघुवीर रघुनायक जान चला रघुवीर रघुनायक जान सीक धनुष सायक सीक सदूस सीक धनुष सायक संघान प्रभु श्री राम अति कृपालु है, दयालु है, लेकिन पापियों के लिए प्रभु श्री राम की सजा प्रभु श्री राम अवश्य देंगे। तब है दो दोहा बता रहा हूं। अति कृपाल रघुनायक अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर तो सन आई किन धलू मूरख गुण गे। लेकिन प्रभु श्री राम दयालु तो है, क्रोधी तो है। लोग कहते हैं क्रोधी कब होते हैं? जब कोई पापी मनुष्य पाप करता है तब भगवान प्रभु श्री राम क्रोध करते हैं, नहीं तो अत्यंत दयालु है। मूर्ख जयंत ने कौवे का रूप जो धारण किया और छल किया और माता के पैर को अपनी चोट से लहूलुहान कर दिया, तब प्रभु श्री राम ने कोदल नाम के धनुष पर सरकंडे को चढ़ाकर जयंत रूपी कौवे पर छोड़ दिया। जयंत यह देखकर उसकी हालत खराब हो गई, वह डर से भागने लगा। वह भगवान शिव के पास गया, सभी देवी देवताओं के पास गया
और उसने अपनी व्यथा सुनाई। तब भगवान शिव ने और सभी देवताओं ने पूछा क्या कारण है। तब जयंत कौवे का रूप जो धारण किया था उसने बताया कि मैंने माता सीता के पैर को अपनी चोंच से लहूलुहान कर दिया है। तब यह जानकर भगवान शिव और सभी देवी देवता ने उसको कहा यहाँ से भागो, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। तुमने तो श्री राम के साथ बहुत ही गलत कार्य किया है। तब जयंत अपने पिता इंद्र के पास गया और इंद्र को सभी बातें बताई। इंद्र ने भी अपने पुत्र की मदद नहीं किया। इंद्रदेव ने कहा श्री राम ही तुम्हारी सहायता कर सकते हैं, माफ भी वही कर सकते हैं। तुम श्री राम के पास जाओ। जयंत भागता हुआ प्रभु श्री राम के पास पहुंचा और चरणों पर गिर गया। तब प्रभु श्री राम ने कहा तुमने पाप किया है, पाप की सजा तो तुम्हें मिलेगी। अब मैं बाण वापस नहीं ले सकता। तब तक भगवान ने जो बाण छोड़ा था उसकी सीख जो है वह आकर जयंत कौवे के आँख में लग गई और जयंत कौवे की आँख फूट गई। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि उसी दिन से कौवे की एक आँख फूट गई और कौवा एक आँख से देखता है। एक बात और कहना चाहता हूँ, यह पौराणिक कथाओं में कथा नहीं है, यह सत्य घटनाएं हैं। चाहे माता सीता जननी माता सीता हो और जिसने भी माता सीता के साथ जयंत कौवे ने अन्याय किया उसका फल आज भी 2023 में भी देखोगे तो कौवा है, आगे भी कौवा रहेगा, लेकिन वह एक आंख से ही देखेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, महाभारत काल में भी आपने देखा और उस काल में जब प्रभु श्री राम थे उस काल को भी आपने देखा। एक बात याद रखना, अगर तुम राजा भी हो और तुम्हारे राज्य में किसी का अपमान हो रहा है और वह महिला हो, बेटी हो, वह तो भारत की बेटी है, वह भारत की महिला है, लेकिन तुम राजा होकर भी चुप हो
कुछ कर नहीं रहे हो, उस व्यक्ति को सजा नहीं देते हो, तो यह गलत है। और एक बात और याद रखना, जो व्यक्ति उस राजा की मदद करता है, सहायता करता है, वह भी दोषी है, क्योंकि वह इसलिए दोषी है कि जिस महिला का अपमान हुआ, जिस बेटी का अपमान हुआ, उसको इंसाफ नहीं मिला। तो आपसे एक निवेदन है कि कभी भी उस राजा को सहायता मत करना, मदद मत करना, क्योंकि तुमने महाभारत काल को भी देखा होगा, और महाभारत काल में क्या हुआ, उसका फल क्या मिला लोगों को, या प्रभु श्री राम के समय जिसने भी माता सीता का अपमान किया, उसका क्या हुआ, यह तुम लोग जानते हो। यह मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। बस आज इतना ही कहना चाहूँगा कि प्रभु श्री राम थे, आज भी है, और जब तक संसार रहेगा तब तक प्रभु श्री राम रहेंगे। धन्यवाद।